दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू राष्ट्र पर। आरएसएस और उसके तमाम संगठन, बीजेपी और ब्राह्मण, ये लोग अरसे से मांग करते आ रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। उदाहरण देते हैं कि जैसे इस्लामिक देश बने हैं, ईसाई देश बने हुए हैं, वहां पर ईसाइयों की चलती है, वहां पर इस्लामिक की चलती है, तो हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हिंदुओं की आबादी बहुतायत है। तो हिंदू राष्ट्र पर चर्चा करने के पहले थोड़ा हमें विचार कर लेना चाहिए कि हिंदू शब्द क्या है। वैदिक काल से लेकर के जब वेद लिखे गए थे और मुगल काल तक जितने भी धर्म ग्रंथ हिंदुओं के बनाए गए, सनातन धर्म जिसे कहते हैं ये लोग, हिंदू धर्म के बारे में जब खुलासा हुआ तो वो खुलासा चौंकाने वाला हुआ, तो अब उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो वैदिक काल से लेकर के और मुगल काल तक जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे स्मृतियां हो, जितने भी लिखे गए ग्रंथ, कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं मिलता है। हिंदू शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ, और जब मुगल बाहर से आए तो अरबी फारसी भाषा का शब्द हिंदू शब्द रखा। और हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है वो बताने पर एक समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, नाराज हो सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि गूगल पर लिखें हिंदू का अर्थ, तो वो सब कुछ बता देगा, वो झूठ नहीं बोलेगा और हमारी तरह अपना बचाव भी नहीं करेगा। तो ये हुआ हिंदू का अर्थ क्या होता है, उसे मैंने इनडायरेक्ट वे में बता दिया कि हिंदू का अर्थ क्या होता है। उसको गूगल पर देख लीजिएगा, बोलने की जरूरत नहीं है उसको। और उसका राष्ट्र, हिंदू का राष्ट्र, आपने देखा होगा कि नेपाल में कुछ समय पहले तक हिंदू राष्ट्र बनाया गया था नेपाल को, और उसका क्या हश्र हुआ वो देखा होगा आपने। और फिर से वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया और कम्युनिस्ट शासन। इसी तरह से चीन कितना बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा देश भौगोलिक दृष्टि से माना जा सकता है। और वहां पर कम्युनिस्ट शासन के तहत कितनी वहां की तरक्की हो रही है, कितनी उपलब्धियां हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। वहां का सामान दुनिया भर में लोकप्रिय है, अपने यहां भी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र बना देने के पहले हमें अपने इतिहास में झांकना पड़ेगा, हमें अपनी भाषा, हमें अपनी संस्कृति, हमें अन्य धर्मों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अन्य धर्मों के बारे में खास करके मुस्लिम धर्म है, 20% मुसलमान हैं। अगर हिंदू धर्म बनाया जाता है, एक बात हम कहना चाहेंगे कि हिंदू धर्म बनने के पहले मॉब लिंचिंग, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद, हादसे कितने हो रहे हैं, उस किसी से छुपा नहीं है। खास करके चुनाव के समय में, चुनाव आने के पहले एक पार्टी विशेष, एक संगठन विशेष इन सब चीजों को पैदा करता है। उसमें वैमनस्य भी होता है, दंगे भी होते हैं, लोग मारे भी जाते हैं। और जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उस समय, अभी तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति हो,
अल्पसंख्यक में बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। इनकी क्या स्थिति होगी जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में संविधान जहां पर लागू है और वो किसी भी धर्म को अतिवाद की छूट नहीं देता है, सभी धर्म के लोगों को समान अवसर देता है, तो उसकी जगह पर मनुस्मृति को ला दिया जाएगा तो क्या उस समय क्या होगा? फिर मनुस्मृति में क्या चीज लिखा हुआ है बताने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी सबको जानकारी है, समस्त भारतवासी को जानकारी है कि मनुस्मृति क्या चीज है। और एक बार नहीं 25 बार आए दिन बोलते रहते हैं मोहन भागवत भी, उनके दूसरे संगठन भी और ब्राह्मण भी, कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके संविधान के रूप में मनुस्मृति को लागू किया जाएगा। और यह मांग आज से नहीं है, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब से है। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने ये नहीं कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसने काले धन के आधार पर, महंगाई के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव जीता था। लेकिन उसी समय से आरएसएस और उसके बाकी संगठन के आत्मविश्वास इतना बढ़ गए कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग शुरू कर दिए और लगातार तब से मांग हो ही रही है। और इस बीच इसकी गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर के मोहन भागवत संघ प्रमुख क्या कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो जीवन पद्धति है, हिंदू तो भारतीयता है, और उस जीवन पद्धति के तहत ही सारे हिंदुस्तान के लोग, सारे भारतीय लोग एक हैं और सारे भारतीय लोग हिंदू हैं। इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो उससे मुसलमान अलग नहीं होंगे, दूसरे धर्म के लोग अलग नहीं होंगे, क्योंकि वो भारतीय हैं और हिंदुत्व में सब समाये हुए हैं। मोहन भागवत से अगर ये कहा जाए कि अगर हिंदुत्व जीवन पद्धति है और हिंदुत्व में सब समाहित हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, यहूदी भी, कई धर्मों के लोग यहां रहते हैं, अगर उसमें समाये हुए हैं तो क्या उनका अस्तित्व अलग नहीं है? क्या उनकी पूजा पद्धति अलग नहीं है? क्या उनके रीति रिवाज, कल्चर अलग नहीं है? सबके अलग हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ कभी अनुमति नहीं देगा कि मुस्लिम जो है वो हिंदुत्व में समाहित हो जाए। और आपके धर्म ग्रंथ मनुस्मृति और धर्म नेता, धर्म गुरु ये भी अनुमति नहीं देंगे कि आप मुस्लिम कल्चर को अपना लीजिए। आप रोजा रह सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो ना। इसी तरह से वो रामनवमी नहीं मना सकते हैं, व्रत नहीं रह सकते हैं, देवी देवताओं 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हैं, राम मंदिर में जाकर के जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं। सबका अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिवाज है, सबको मानने की अलग अलग छूट दी है संविधान ने। तो जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए, नया प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। वो प्रयोग नेपाल में हो चुका और वो हिंदुत्व रसातल में जा चुका है, हिंदू राष्ट्र वहां का। तो 2014 से जो ये मांग हो रही है, सबसे पहले गोवा से मांग हुई थी, वहां से के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने मांग किया था कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं और मोदी जी संघ के आदमी हैं। मोदी जी ने खुद भी कहा है कि मैं संघ का स्वयंसेवक आज भी हूं और जितना मैं संघ का स्वयंसेवक हूं उतना ही प्रधानमंत्री हूं। मतलब एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का एक प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहा है कि अभी भी वो किसी संगठन का सदस्य है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दरअसल 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, 2025 नजदीक है,
4 साल बाकी है। तो इन 4 सालों में वो भारत को, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? रामराज होगा वहां पर। रामराज का क्या हासिल था सब जानते हैं। महिलाओं की क्या स्थिति होती थी रामराज में, शूद्रों की क्या स्थिति होती थी, बहुजनों की क्या स्थिति होती थी, किसी से छुपा नहीं है। शंभू की कहानी, एकलव्य की कहानी सबको पता है। और सीता का क्या हश्र हुआ था। महिलाओं के साथ जो भेदभाव हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है, उसका राम ने अक्षरशः पालन किया। और एक गर्भवती पत्नी को परीक्षा लेने के बावजूद, अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद घर से निकाल बाहर कर दिया। ये सब होता था रामराज में। और इसी तरह का काम होगा हिंदू राष्ट्र। जो नहीं होना चाहिए, जो गलत माना जाता है, जो अपराध माना जाता है, जो व्यभिचार माना जाता है, वो सब रामराज में हो रहा था। और रामराज को अपना आदर्श मानते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं, राम को पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। तो उन्हीं राम के आदर्शों पर हिंदू राष्ट्र में शासन होगा, उन्हीं राम के आदर्शों पर को अपनाया जाएगा। और उन्हीं में से कोई राम पैदा होगा जो कि मुस्लिमों का कत्लेआम करने के लिए, जैसे शंभू का किया गया था, उससे मुस्लिमों का कर दिया जाएगा। तो ये है रामराज की रूपरेखा। और ये वही रामराज इस हिंदू राष्ट्र में उतारा जाना है। हाँ, तो 2025 में, जो 2025 में इनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस समय तक ये चाहते हैं कि रामराज और हिंदू राष्ट्र भारत बन जाए। और अभी जो सेंट्रल विस्टा के तहत नया संसद भवन, नया प्रधानमंत्री भवन, नया लोग ये सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ बन रहा है। प्रगति मैदान को पूरा तोड़ करके नई चीजें बनाई जा रही हैं। तो अब तो धर्म गुरुओं का कहना है कि नई संसद में नया संविधान भी होना चाहिए। नया संविधान होगा तो क्या होगा? मनुस्मृति होगी। और मनुस्मृति होगी तो कैसे शासन होगा सबको पता है। मतलब 5000 साल पहले, अगर मनुस्मृति 5000 साल पुरानी है, या 4000 साल, 3000 साल, 2000 साल पुरानी है, तो उसी युग की तरफ लौटाने की तैयारी हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाकर के भारत को। और जहां तक मोहन भागवत का यह कहना है कि हमारे हिंदू सब समरस हैं, समरस होकर के रहेंगे, समरसता है इसमें। समरसता क्या चीज होती है? हमने तो कभी समरसता नहीं देखी है। हिंदुओं में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, चमार हैं, पासी हैं, इन सब के साथ कितना अत्याचार होता है, कितना गुनाह होता है। पहले कितना होता था, अंग्रेजों ने काफी कुछ खत्म किया, और अभी कितना होता है। अभी जो जितना होता है उतना ही दिल को दहलाने के लिए काफी है मोहन भागवत जी। तो कैसी समरसता? कहते हैं कि ऐसी समरसता होगी जैसे प्राचीन काल में थी, प्राचीन भारत में थी। प्राचीन भारत में कैसी समरसता थी? हाड़ी लटका के चलना पड़ता था, पिछवाड़े में झाड़ू बांधना पड़ता था। ऐसी समरसता थी। ऐसे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। उनकी नई बहुओं के साथ 3 दिन 5 दिन तक बलात्कार किया जाता था। उनकी पहली संतान को गंगा जमुना में या नदियों में फेंक दिया जाता था। जितना जुल्म अत्याचार दलितों पर हुआ है, बहुजनों पर हुआ है, मूल निवासियों पर हुआ है, मोहन भागवत जी उसको दोहराने नहीं दिया जाएगा। बल्कि जो अत्याचार कर रहे हो इसको भी सहन नहीं किया जाएगा। अब हम पढ़ लिख गए हैं और हमारे लोग भी सत्ता में आ रहे हैं, आ चुके हैं। अब पहले जैसी समरसता नहीं स्थापित कर पाओगे। कान खोल करके सुन लीजिए मोहन भागवत जी। और जो संविधान, नए संसद भवन के साथ संविधान, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हो ना,
वो सब सपना पूरा नहीं होगा। केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, पता है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? संविधान के मौलिक ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को संसद नहीं बदल सकती है। जब संसद नहीं बदल सकती है, लोकसभा राज्यसभा नहीं बदल सकती है, तो कौन आएगा बदलने के लिए? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना, हमारा कहना नहीं है, गूगल करके देख लीजिए। और अगर जब करने के लिए आमादा हो जाओगे तो बहुत से धर्मनिरपेक्ष जिनका कि सभी धर्मों में विश्वास है, जो चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उस स्वतंत्रता को गुलामी में बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, वो कभी कामयाब नहीं होगा। वो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेसी, सारे समाजवादी, सारे बसपाई, सारे तमिलनाडु की जितनी पार्टियां, केरल की, सब इकट्ठा हो जाएंगे और किसी भी सूरत में नहीं कर पाओगे। और हमने किसी संविधान विशेषज्ञ से बात किया तो उसने कहा कि संविधान को हटाया नहीं जा सकता, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वो परिवर्तन जैसे धर्मनिरपेक्षता शब्द है, जो जिससे कि ये खौफ खाए हुए हैं और संविधान को मानते नहीं है, संविधान को जला भी चुके हैं, जंतर मंतर पर कई बार जला चुके हैं। हाँ, तो उस संविधान को बदलने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए संसद का, और इतना ही बहुमत राज्यों का होना चाहिए। जो 28, 29, 30 राज्य हैं, उसमें से 2/3 का समर्थन होना चाहिए पूरी तौर पर। और इस देश का कल्चर रहा है, इस देश की सभ्यता रही है धर्मनिरपेक्षता की। जितने भी धर्म के लोग हैं, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है, और उनके अधिकार को छीना नहीं जा सकता है, या उनके अधिकार को संकुचित नहीं किया जा सकता है, या उनके ऊपर अपने धर्म को लादा नहीं जा सकता है, हिंदू धर्म को लादा नहीं जा सकता है। ये कह करके कि हिंदू धर्म तो जीवन पद्धति है, उसी जीवन पद्धति को तुम भी जियो, इसलिए चलो जो हिंदू करते हैं वही तुम भी करो, अपने धर्म को छोड़ो, लात मारो अपने धर्म को, कुएं में डाल दो, रसातल में फेंक दो, और हमारे धर्म के अनुसार काम करो, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था। आप यही कहिएगा, हमने पहले ही बोल दिया था कि जीवन पद्धति हिंदू है, हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा आपको। तो ये सब सपना साकार होने वाला नहीं है मोहन भागवत जी और ब्राह्मण समाज के लोगों। जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। हाँ, इसको बेहतर करने के लिए एक तरीका है, संविधान बदलने की जगह और हिंदू राष्ट्र बनाने की जगह महामारी से लड़ो पूरी ताकत लगा करके, बेरोजगारी से लड़ो पूरी ताकत लगा करके, अर्थव्यवस्था जो माइनस में चल रही है उससे लड़ो पूरी ताकत लगा करके, गरीबी से लड़ो पूरी ताकत लगा करके, तो वो भी खुशहाल रहेंगे, आप भी खुशहाल रहिएगा और सब खुशहाल रहेंगे और भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर नहीं बन पाएगा भारत सोने की चिड़िया। अगर भारत सोने की चिड़िया बनेगा तो वो विकास के रास्ते ही बनेगा। एक तरफ तो कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में सबका विकास होगा या होने दोगे? बिल्कुल नहीं। हिंदू राष्ट्र में वही होगा जो 4000 साल पहले जो अत्याचार, उत्पीड़न, अन्याय होता था वही होगा। और जिन बुराइयों को, जिन कुप्रथाओं को, जिन कुरीतियों को अंग्रेजों ने कानून बनाकर के रद्द किया है, उन प्रथाओं कुरीतियों को जिंदा करना चाहते हो। वो चाहे नरबली प्रथा हो, वो चाहे सती प्रथा हो, वो चाहे घूंघट की प्रथा, तमाम सारी प्रथाएं कुप्रथाएं थी। बच्चों के पैदा होते ही पहला बच्चा होता तो उसको गंगा में फेंक दो, ये भी कानून बना करके ही खत्म किया गया है। किसी दलित की बहू आ रही है शादी करके तो उसको 3 रात तक अपने घर में रखते थे, उसको भी कानून बना करके नष्ट किया गया। इस तरह से कम दर्जन भर कानून को बदल करके समाज सुधार की दिशा में काम किया गया है।
उन कानूनों को फिर से जिंदा कीजिएगा। हिंदू राष्ट्र बना करके संभव नहीं है, अब नहीं हो पाएगा, बहुत हो चुका है। गंगा में बहुत पानी बह चुका है, अब उल्टी गंगा नहीं बहेगी। सीएए एनआरसी इसी मकसद से लाया गया था। संसद में इस पर बहस हुई थी, बहस में धज्जियां उड़ाई गई थी, लेकिन उसकी कहां चिंता, जब इनका बहुमत है, इनकी चल रही है, तो पास करा लिए, कानून पास हो गया। लेकिन उसी लिहाज से इसको लाया गया था कि बाहर के हिंदुओं को बुलाया जाएगा। अपने देश में जैसे हिंदुओं की आबादी कम है, बाहर के हिंदुओं को बुलाया जाएगा और यहाँ के मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। उनसे नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, प्रमाण पत्र की जो शर्तें हैं उसको पूरी नहीं कर पाएंगे, डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा। क्या पता कि वहां खाना पीना ढंग से न दिया जाए और दुर्बल होकर के, जीर्ण शीर्ण होकर के। तो इनकी जो सोच थी वो यही थी, इनको खत्म करो और हिंदुओं को लाओ। वो सब कामयाब नहीं हो सकता। और चुनाव आ रहा है, अब तो सीए एनआरसी का जिक्र भी नहीं करोगे। अभी यूपी का चुनाव है, फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, इसकी जिक्र नहीं कर पाओगे। अब करोगे तो फिर मार खाओगे जनता से, वोट से, और वो जहमत लेना नहीं चाहोगे। इस तरह से जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं और धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, सबको, अगर वो मुट्ठी भर लोग जो है कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो बहुजनों को और धर्मनिरपेक्ष हर समुदाय के, हर समाज के, हर धर्म के लोगों को खड़ा हो जाना होगा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है भारत, आज भी है। आजादी के बाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना है भारत, 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, आज भी भारत धर्मनिरपेक्ष है, आगे भी भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें कुछ मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।